ने उस एक मैच के एक्सपीरियंस के साथ वो यहाँ आए और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल ऐसे ही है, शुक्र है उनकी मैनेजमेंट में हमारे जैसे दिमाग नहीं है, एक्सक्यूज देने वाले नहीं है, वो एबिलिटी देख लेते हैं। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। जिस तरह का कल मैच हुआ है देख के बड़ी खुशी हुई कि 249 रन जिस तरह डिफेंड करे ना इंडिया ने, और जो उनका एक हथियार था स्पिनर्स, उन्होंने डिलीवर करा। वरुण चक्रवर्ती ने जैसे बॉलिंग की है ना, जैसे उन्होंने सरप्राइज पैकेज देना था न्यूजीलैंड टीम को, वैसे ही उन्होंने दिया। जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। केकेआर से खेलते हैं और वो चैंपियन भी हुई, इनकी वजह से चैंपियन हुई। फिर इनका जो कोच है वो भी केकेआर का। हालांकि राणा अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मींस कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना। वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा, उन्होंने वो पूरा देखिए, ये पूरी एक प्लानिंग होती है, ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राणा को बैठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अब आगे खेलेंगे ये डिपेंड करता है कौन सा मैच खिलाते हैं। अब ये खिलाएंगे जरूर, शायद फाइनल में लेके आएंगे। लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई। क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है, और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। तनवीर भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये हमने कहा था इंडिया, तो हमारे पॉइंट्स बढ़ गए। प्रेडिक्शन तो बाद में देखेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड था। हाफ वे जब इंडिया बैट करके बाहर निकला, 250 का उसने टोटल पुट किया है, वर यू एक्सपेक्टिंग कि इंडिया जीत जाएगा इवन व्हेन केन विलियमसन वाज गोइंग वेरी वेल? देखिए, मैं ये नहीं सोच रहा था। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना, अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते, आपके ऊपर अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2, 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं। इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नज़र आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। सही है, हालांकि आप देखिए केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके। क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये 2 प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है। लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रेस्ट करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। जिस तरह का कल मैच हुआ है देख के बड़ी खुशी हुई कि 249 रन जिस तरह डिफेंड करे ना इंडिया ने, और जो उनका एक हथियार था स्पिनर्स, उन्होंने डिलीवर करा। बिल्कुल सही है। मैच के हाफ वे पे जब बात हो रही थी तो उस पर यही डिस्कशन चल रही थी कि स्पिन का रोल कितना उसका अमल दखल रहेगा। तो सब यही बात कर रहे थे कि इंडिया ने जो प्लान किया है उसके हिसाब से स्पिनर्स का चलना बहुत ज़रूरी है। वरुण ने उस एक मैच के एक्सपीरियंस के साथ वो यहाँ आए और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल ऐसे ही है, शुक्र है उनकी मैनेजमेंट में हमारे जैसे दिमाग नहीं है, एक्सक्यूज देने वाले नहीं है, वो एबिलिटी देख लेते हैं।
और कल जो 250 कहा था ना रन्स, बासत भाई को मैं क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने पिच देख के कह दिया था यहाँ पे 240 250 रन्स बना लेंगे तो इंडिया करने नहीं देगा। वही उन्होंने किया, बड़ा एक्सपीरियंस है इनको देखने का। खैर हमने कई मरतबा डोमेस्टिक में देखा, क्रिकेट इतनी समझते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जैसे बॉलिंग की है ना, जैसे उन्होंने सरप्राइज पैकेज देना था न्यूजीलैंड टीम को, वैसे ही उन्होंने दिया। और चारों टीमें जो पहुंची हैं, ये देखिए अपने अपने ग्रुप में जो खेले हैं ना, बिल्कुल वन साइड हर टीम को ये जीते हैं। आप देखें, ये टीमों को क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत तैयारी के साथ आए हैं और डेफिनेटली कंडीशन के मुताबिक जैसी वो बॉलिंग लेके आए हैं, जैसे टीम खिलाते हैं, वो कामयाबी ऐसे मिलती है। इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म और प्लेयर की क्लैरिटी, प्लेयरों को रोल क्या दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज के लास्ट मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया और एक ऐसी परिस्थिति में हराया है जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया भी पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गई है कि इंडिया ये कैसे कर सकता है। अगर हमारा पाकिस्तान यहाँ पर होता तो वो मुश्किल से 100-150 रन बना सकता। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के बल्लेबाजों के, खासकर निचले क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, जो कि एक ऑलराउंडर है, 8वें-9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे, लेकिन इंडिया ने एक सही डिसीजन लिया, उनको 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतारा और वहां पर वो फिट भी बैठे और इंडिया के लिए रन भी बना रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे खासकर इस वीडियो में वरुण चक्रवर्ती का। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। आमिर भाई, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था उसके अंदर इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आते ही 5 विकेट्स ले ली। सवाल ये है कि ये जो नया प्लेयर डालकर उससे भी 5 विकेट्स निकलवा लेना, ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है टीमों के अंदर? प्लीज रोशनी डालें। ये कॉन्फिडेंस डाला नहीं जाता, ये एक प्रोसेस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक प्रोसेस के तहत चल रहे होते, टीम को बिल्ड करते हो। फिर जो कप्तान और कोच होता है ना, उनकी जो 15-16 लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस को देख के सिलेक्ट करते हैं और फिर कई दफ़ा उन्होंने टीम्स का मैचअप करते हैं। ठीक है कि इस टीम के खिलाफ हमें पेस बैटरी चाहिए या स्पिन बैटरी चाहिए। तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राना अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मीन्स कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना। वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा, उन्होंने वो पूरा, देखिए ये पूरी एक प्लानिंग होती है। ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राना को बिठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। ये पूरा एक प्लान होता है जिस तहत उन्होंने टीम सेलेक्ट की होती है। राशिद भाई, एक चीज, 2 सवाल आपसे। एक तो ये जो आमिर कह रहे हैं पूरा प्लान होता है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये क्या प्लान और ये स्ट्रेटजी क्या थ्रू टेक्नोलॉजी हासिल की जाती है या ये ब्रेन्स बैठे हुए हैं, ह्यूमन ब्रेन? नहीं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 प्लेयर डेवलप हुए हैं विद इन 1 ईयर। कुलदीप यादव को देखा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में, वो वापस आए थे क्योंकि उनकी जो बॉल थी, चाइनामैन का वर्ड अब हदफ कर दिया, खत्म हो गया। तो वो जो बॉल करते थे उनकी पेस कम थी, एयर में पिक हो जाते थे, तो उनमें एक बॉल थी जो बाहर निकालते थे, गुगली, वो कम थी, उसका रेशियो कम था, उसकी जो डिग्री वो भी कम थी। उस पर वर्क किया इन्होंने, जो इनकी बेंगलोर में जो एकेडमी है वहाँ पे किया, पेस उसको बढ़ाई, उसके बाद उसके टर्न की डिग्री चेंज हुई, तेज किया, फिर वो वापस आए और वो मेन बॉलर हैं इस वक्त। चक्रवर्ती के साथ ऐसे हुआ है कि 2021 में खेले थे अगेंस्ट पाकिस्तान और ठीक ठाक मार लगी थी, उसके बाद कम खेले, उसका मुझे याद नहीं। लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ वापस आए T20 में और उन्होंने हर मैच में 3-4 T20 में आउट किए। इन पे भी काम हुआ है, इन पे ज्यादा काम हुआ है। क्योंकि KKR से खेलते हैं और वो चैंपियन भी हुई, इनकी वजह से चैंपियन हुई। फिर इनका जो कोच है वो भी KKR का, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपको एक एतमाद होता है एक बॉलर के ऊपर, वो वहाँ पे लेके आए। फिर उसी सीरीज में वनडे की जो सीरीज थी उसमें भी लेके आ गए और आखिर में बुमराह की जगह शायद दोबारा इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया। और ड्राई पिच थी, इनको पता था ये बहुत कामयाब होगा क्योंकि ये रीड नहीं हो रहा किसी से भी। और ब्रूक को तो 3 मैच में 3 दफ़ा आउट कर दिया था इंडिया में, और ये रीड नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से अभी न्यूजीलैंड को भी देखें आप, और 250 रन बहुत तेज पिच के ऊपर, जो मैं समझता हूँ। अब आगे खेलेंगे ये? डिपेंड करता है कौन सा मैच खिलाते हैं। अब ये खिलाएंगे जरूर, शायद फाइनल में लेके आएंगे। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पर टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का,
वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया अबरार ने। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसे चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है, और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। वरुण चक्रवर्ती की शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया भी पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो इस चैंपियन ट्रॉफी में अभी तक एक भी मैच नहीं खेले थे, उन्हें पहले मैच में मौका दिया गया, उनके पहले मैच में मौका दिया गया और वहां पर वरुण चक्रवर्ती इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने 5 विकेट चटकाते हैं। ये अपने आप में वाकई में काबिले तारीफ है। तो आपने वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद, बासित अली, कामरान अकमल वरुण चक्रवर्ती की और खासकर भारतीय टीम के मैनेजमेंट और भारतीय टीम के मेन कोच गौतम गंभीर की प्रशंसा कर रहे हैं कि गौतम गंभीर ने इतना सही फैसला लिया जिसके कारण वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया और भारत ये मुकाबला जीतता। अगर वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में नहीं खेलते तो हो सकता था कि भारत ये मुकाबला हार जाता, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में 5 अहम विकेटें चटकाए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे तो भारत ये मुकाबला 44 रनों से जीता और सेमीफाइनल में पहुंच तो भारत पहले ही गया था, लेकिन अब ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत अपना सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, जिसका डर सभी भारतीयों को रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टीम में है ट्रेविस हेड, जिन्हें नीली जर्सी देखने के बाद अपने आप में भूत सवार हो जाता है उनको और बहुत पीटते हैं। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा और 2023 का बदला ले पाएगा, वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।